जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन तक हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यानी पार्ट 1 में बता चुके। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 408 तथा 1032 के HCF को यानी मासा को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान क्या करना मेरे भैया, ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। फिर कहा 408 और 1032, तो यानी 408 तथा 1032, इसका जो HCF होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर होगा किसके, 1032 m माइनस 408 गुणे 5। 408 तथा 1032 का जो HCF है वो इस संख्या के बराबर है। अब हमको हल करना है HCF के लिए। तो HCF में क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो मेरे भैया 408 आप लोगों की कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। 1032 आप लोगों की बड़ी संख्या। तो 408 से भाग करेंगे किसको, 1032 को। 1032, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा पढ़िए 10 से ऊपर 9, 4 दूनी 8, यानी 4 2 8 16 का 16, 2 चक्कू 8, 12 से 6 कम हुआ कितना बचे, 6। और यहाँ पे 2 बचा आपका, 2 से 1 कम हो जाएगा 1। और यहाँ पे आपका कितना बचा, 10 से 8 कम हुआ 2। 216 से भाग करेंगे किसको हम, 408 को। 2 का पहाड़ा पढ़िए 400 से 408 से ऊपर ना हो, तो 216 एक कम 216, 8 से 6 कम हुआ 2, यहाँ पे 10, 10 से 1 कम हुआ 9, यहाँ पे 3 बचा, 3 से 2 कम हो जाएगा मेरे भैया, कितना बचेगा 1। अब 192 से हम भाग करेंगे किसको, 216 को। 216, 192 एक कम 192, 6 से 2 कम हुआ 4, और यहाँ 11 से 9 कम हुआ 2। 24 से भाग करेंगे किसको हम, 192। 2 का पहाड़ा पढ़िए 19 से ऊपर ना हो, तो 2 8 16, 2 8 16, 2 नाम 18 ज्यादा हो जाएगा। 8 बार में भाग करेंगे, 8 चक्कू 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19। तो यहाँ पे HCF कितना है मेरे भैया, HCF जो आपका आया वो कितना आया, 24। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि HCF आपका जो 24 है वो किसके बराबर है, इस संख्या के बराबर। तो हम इसको लिखेंगे, आगे हल करेंगे। 24 बराबर 1032 m माइनस 408 गुणे 5 बराबर 24। तो 1032 m, 405, देखिए यहाँ 5 और 8 के गुणा करेंगे तो 5 8 40, 5 चक्कू 20 बराबर 24। ये माइनस का 2040 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का, प्लस का 2040, 1032 m माइनस का, देखिए 2040 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2064 गुणे में 1032 से पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में 1032 दूनी 2064। तो m का जो मान आया मेरे भैया वो कितना आया, 2। यही आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। ओके, सॉरी 4 अंक आप लोगों को देकर जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप लोग नोट्स में जरूर नोट कर लीजिए।
आप लोग अपनी जो फेयर कॉपी बनाए उसमें भी अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में ज्यादा सहूलियत मिल सके। और हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग प्लीज एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे भी समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा। और एक बात और इम्पोर्टेंट बतानी है आप लोगों को कि एनसीईआरटी जो सरकारी किताब होगी उसके वीडियो भी हम आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बालाजी किताब के वीडियो अलग आएंगे और एनसीईआरटी की सरकारी किताब जो है उसके वीडियो अलग आएंगे, ठीक है। और आप लोग दोनों किताबें अच्छे से तैयार कर लीजिए। और विज्ञान की भी क्लास हम स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। कोशिश करेंगे कि विज्ञान के एक एक न्यूमेरिकल बालाजी प्रकाशन के और नूतन प्रकाशन के हल करवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संख्याओं 165 व 255 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यूक्लिड की बात की है तो देखिए पहले तो हम डायरेक्ट हल करते थे, लेकिन अब यूक्लिड में थोड़ा सा मटेरियल चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी संख्याएं बढ़ जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम हल करते हैं। 165 व 255। अब इसका मासा हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं। HCF जब भी ज्ञात करना हो तो हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या पता कर लेना चाहिए कि कौन छोटी संख्या है कौन बड़ी संख्या है। तो हमारे पास जो बड़ी संख्या वो 255 है और छोटी संख्या हमारी 165 है। तो 165 से भाग करेंगे किसको, 255 को। 165 एक कम 165, 5 से 5 कम हुआ 0, 15 से 6 कम हुआ 9, यहाँ पे 1 बचा, 1 से 1 कम हुआ 0। 90 से पुनः भाग करेंगे किसको हम, 165 को। 165 को 90 एक कम 90, 5, 16 से 9 कम हुआ 7, 75 से भाग करेंगे पुनः 90 को। 75 एक कम 75, 15 बच्चा हमारे पास, 10 से 5 कम हुआ 5, 8 से 7 कम हुआ 1। 15 से हम पुनः भाग करेंगे किसको, 75 को। तो 15 पचे 75। हमारा HCF तब तक नहीं ज्ञात होता है जब तक हमारे जो शेष फल है वो शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए शेष फल जब तक हमारा शून्य नहीं आया तब तक हम इसको बराबर डिवाइड करते रहें। तो HCF हमारा क्या आया है, HCF हमारा आया 15। लेकिन यूक्लिड बात की है, ये तो हम सिंपल तरीके से निकाले हैं। अब यूक्लिड विभाजन बताएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब यूक्लिड विभाजन में हल करने के लिए क्या करेंगे, कक्षा 5 वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कक्षा 5 वाला। तो कक्षा 5 वाला क्या होता था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो वही तरीका इसमें लगाना है। तो तरीका क्या लगाएंगे, देखिए हमने भाज्य हमारा कितना है 255। 255 से किसको भाग किए हैं, देखिए 255 को भाग किए हम किससे, 165 से। तो हमारा भाजक हुआ 165। भागफल कितने बार में किए, एक बार में। तो शेष फल मेरे भैया कितना आया था, 90। यहाँ पे देख लीजिए 90 हमारा शेष फल आया। तो 90 लिखेंगे। अब पुनः हल करेंगे इसको। अब देखिए दोबारा से हमारा भाजक क्या आया है, भाज्य हमारा क्या 165, भाजक हमारा क्या हुआ 90। कितनी बार में भाग किया, एक बार में। तो शेष फल हमारा कितना आया 75। पुनः फिर हम हल करेंगे, किसको भाग किया 90 को। भाज्य हमारा 90, किससे भाग किया 75 से। कितने बार में, एक बार में। तो शेष फल हमारा कितना है 15।
पुनः हम फिर 75 को भाग करेंगे किससे, 15 से। एक कितने बार में, 5 बार में, 15 पचे 75, और शेष फल हमारा क्या है, 0। तो इस प्रकार से जो HCF हमारा आया निकल के, वो क्या आया, 15 हमारा HCF है। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो यूक्लिड को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा तरीका लगाना होता है, यूक्लिड को हल करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल तरीका लगाते हैं, उसके बाद में हम यूक्लिड विभाजन प्रयोग करते हैं। तो ये फार्मूला जरूर याद रखना, पिछले वीडियो में भी ये फार्मूला काम आया था। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोग कक्षा 5 से पढ़ते आए होंगे और आगे भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते, तब तक आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। फेयर कॉपी में जरूर नोट कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है वो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हमारा, आप अपनी किताब में पढ़िए, संख्याओं 272 व 1032 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा हल कीजिए। यानी 9 नंबर भी हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहा गया है, तो इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। 272 व 1032, 272 व 1032, तो इसमें भी हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे छोटी संख्या कौन है मेरे भाई और बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 1032, और छोटी संख्या हमारी क्या है, 272। तो 272 से भाग करेंगे किसको हम, 1032 को। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ऊपर नहीं, 2 पंचे 10 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 32, यहाँ पे 72, तो 2 चक्कू 8, 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको 3 बार में हल करेंगे। 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 12 से 6 कम हो जाएगा मेरे भैया 6, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 से 1 कम हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना बचा 9, नहीं 10, 10 से 8 कम हुआ 2, 216। 216 से भाग करेंगे किसको हम, 272 को। 216 1 कम 216, 12 से 6 कम हुआ 6, 6 से 1 कम हुआ 5, 56 से भाग करेंगे 216 को पुनः। 5 का पहाड़ा पढ़िए 21 से ऊपर 5 चक्कू 20, 4 छंग 24 का 4, 5 चक्कू 20, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में भाग करेंगे। 3 छाक 18, 3 पचे 15, 1 16, 16 से 8 कम हुआ 8, यहाँ 10 से 6 कम हुआ 4, 48 से भाग करेंगे किसको हम, 56 को पुनः भाग करेंगे, तो 48 1 कम 48, 16 से 8 कम हुआ 8, यहाँ पे 4 से 4 कम हुआ 0, फिर 8 से भाग करेंगे किसको, 48 को, तो 8 छंग 48। तो यदि हमसे सीधा पूछा जाए कि हमारा HCF क्या है, तो मेरे भाई सीधा सा HCF निकलेगा 8। ठीक है, और इसको हम यूक्लिड से हल करेंगे तब भी हमारा HCF कितना आएगा, 8। बस चाहे थोड़ा सा फर्क है जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हल करेंगे इसको हम, HCF हमारा कितना आया, 8, यही आपका आंसर है। लेकिन यूक्लिड से भी हल करना है, चलो हल कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं सूत्र, इस बार में हम डायरेक्टली आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए भाज्य हमारा क्या है, 1032, भाजक क्या हुआ हमारा 272, भागफल कितना हुआ 3, और शेषफल मेरे भैया कितना हुआ 216 हमारा शेषफल। अब इस बार में हम 272 को भाग करेंगे किससे, 216 से।
कितने बार में? एक बार में। शेषफल कितना आया मेरा? 56। फिर हम पुनः भाग करेंगे, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आए तब तक हम इसको भाग करते रहेंगे। तो फिर देखते हैं मेरे भैया, 216 को भाग करेंगे किससे? 56 से। कितने बार में? 3 बार में। शेषफल क्या है हमारा? 48। फिर 48 से हम भाग करेंगे किसको? 56 को। 56 को भाग करेंगे तो 48 एकम 48। शेषफल हमारा कितना है मेरे भैया? 8। इससे अच्छी वीडियो आप लोगों को YouTube पर अच्छे से कोई भी नहीं समझाएगा। एक बात आप ध्यान रखना, आप लोगों को बड़े लेवल की तैयारी कराने वाले तो टीचर हैं, लेकिन जमीन से तैयारी करनी यानी जीरो से तैयारी कराने वाले आप लोगों को कोई टीचर नहीं मिलेंगे। वो सभी टीचर आएंगे, बस फटाफट हल करेंगे, फटाफट हल करेंगे और आप लोगों का आंसर ला देंगे। ठीक है, आपको अच्छे से भी समझ भी नहीं आएगा, लेकिन हम आप लोगों को एक एक अक्षर बताएंगे, क्योंकि हम भी बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई किए हैं और आज अच्छे से एक टीचर बनकर तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए और जीरो लेवल से तैयारी कीजिए। हमेशा ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े लेवल की तैयारी करेंगे तो बहुत बड़ा आप लोगों के बहुत बड़े अंक आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो से तैयारी करेंगे तब भी आपके अच्छे ही अंक आएंगे। तो हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझाते इसीलिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। फिर देखिए, हम 48 को हल करेंगे किससे? 8 से। कितने बार में? 6 बार में। और हमारा शेषफल कितना आया? 0। तो यूक्लिड विभाजन से जो हमारा मासा आया वो कितना आएगा? HCF हमारा आएगा 8। HCF हमारा कितना आएगा? 8। ओके, आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। हम आपको बहुत धीरे धीरे सवाल लगवाएंगे, बहुत हल्के से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और सभी बच्चे इसका फुल प्रॉफिट प्राप्त कर सकें। सबके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा? आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा हमारा, यदि यदि 657 तथा 963 657 तथा 963 के HCF को 657x प्लस 963 गुणे -15 के रूप में प्रकट किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 10 नंबर में कहा x का मान ज्ञात कीजिए। HCF को हम क्या लिखते हैं? देखिए ध्यान से, सवाल हमारा ये है, 657 तथा 963 का HCF कितना आया है? HCF आया आपका 657 x 657x प्लस 963 गुणे -15। अब x का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, इनको हल करेंगे यानी 657 और 963 को हल करेंगे तो हमारा कितना HCF आएगा? जो भी HCF आएगा वो किसके बराबर है? इस संख्या के बराबर हमारा HCF है। अब यही सवाल हमको हल करना है, तो पहले क्या निकालेंगे हम? HCF, फिर हम इसके बराबर में इसको हल करेंगे। तो बिल्कुल डीपली तरीके से समझते हैं संख्या, फिर देखते हैं कौन बड़ी है। तो 963 हमारी बड़ी संख्या, तो 963 लेस देन ग्रेटर देन 657। तो 657 से भाग करेंगे हम इसको, 963 को। 657 एकम 657, 13 से 7 कम हुआ कितना बचाएगा? 6। यहाँ पे 5 से 5 कम हुआ 5, 0। और यहाँ 9 से 6 कम हुआ कितना बचा? 3। 306। 306 से भाग करेंगे किसको हम? 657 को। 306 दूनी 612, 7 से 2 कम हुआ 5, 5 से 1 कम हुआ 4, 45 से भाग करेंगे किसको हम? 306 को। 306
4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से ऊपर ना, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर 5 सत्ते 35 ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 4 पंचे 20, सॉरी 4 छंग 6 बार में डिवाइड करेंगे, 6 पंचे 30 का जीरो हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27, 6 से जीरो कम हुआ 6, यहाँ पे कितना बचा जीरो, 10, 10 से 7 कम हुआ 3, तो 36 से भाग करेंगे किसको हम, 45 को, 36 से कम 36, कितना बचा हमारा 9, 15 से 6 कम हुआ 9, 9 से भाग करेंगे किसको हम, 36 को मेरे भैया, तो 36 को पुनः भाग करेंगे तो 9 चौक 36, यानी शेष फल हमारा क्या है, जीरो। जहां पर शेष फल जीरो आ जाए वही हमारा मासा होता है। तो HCF हमारा कितना है मेरे भैया, HCF हमारा आया 9, यही आंसर है। लेकिन ये आंसर हमारा HCF वाला है, हमारा मेन आंसर जो है वो x का है। तो देखिए 9 बराबर है किसके, HCF किसके बराबर है, इसके। तो हम लिखेंगे क्या, HCF बराबर 9 किसके है, 657 x प्लस 963 गुणे माइनस का 15 बराबर 9। तो देखिए 657 x प्लस, देखिए पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 तिया 15 के गुणा 963 से करेंगे तो बहुत अच्छा पहाड़ा है, देखिए ध्यान से, माइनस और प्लस पहले लगा देंगे हम माइनस, क्या लगा देंगे, माइनस, फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए 15 तिया 45, 15 के गुणा 3 से करेंगे तो 15 तिया 45 हासिल 4, हासिल 4, फिर 15 छक्का 90, 4 94, 94 का 4 हासिल 9, 15 नमा 135, 15 नमा 135, 135 में 9 जोड़ेंगे तो इतना 144, 144 बराबर 9, माइनस का 14,445 है, इसको हम भाग करेंगे किस, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 657 x बराबर 9 प्लस 14,445, इसको हम एक बार हल करके देख लेते हैं, इतना ही आता है, 963 गुणे 15, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 31 हासिल 3, 5 9 45 और 3, 5 9 45, 3 48, 3 6 9, 5 4 8 6 14, 9 4 13 1 14, 14,445 ही हमारा सही आंसर है, सही है। 657 x बराबर 45 में कितना जोड़ेंगे 9, तो 45 और 10 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 4 1 5, 4 4 1, 14,454, 45 10 55, एक कम हो जाएगा 54। अब 657 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो काहे में हो जाएगा, बटे में, तो x का मान कितना आएगा, 14,454, भाग करेंगे किससे, 657 से, 657, अब देखिए ध्यान से, 14,454 को भाग करना है 657 से, तो इतना हमारे पास स्पेस कम है यहाँ पे, तो हम इधर साइड का इरेज किए दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा बाद में। छह सौ सत्तावन से भाग करेंगे हम 14,454, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 से ऊपर, 6 दूनी 12, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10 से 11, 2 छंग 12 1 13, 5 से 4 कम हुआ 1, 4 से 1 कम हुआ 3, 4 से 3 कम हुआ 1, 131, 4 नोट करेंगे तो 7 लास्ट में, 7 चौक 28, नहीं 7 चौक 28, चलो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, देखिए 6 दूनी 12, 12 6 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा, यहाँ पे 57 दूनी 114, तो 2 सत्ती 14, देखिए उतना ही आएगा 1314, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 22,
तो x का जो मान आया वो मेरे भाई कितना आया 22। यही आपका राइट आंसर है। यही हमारा कैसा आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। 22 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। आप लोग और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और अच्छे से आगे वीडियो देखते रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। कितना शेषफल देती है, 5 देती हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से। 245 में शेषफल 5 है तो 5 इसको हटा दीजिए तो कितना बचा 240। फिर कहा 1029 में भी शेषफल हमारा कितना बच रहा 5, तो इसको भी 5 कम कर देंगे, कितना बचेगा 1024। अब इसे हल करेंगे तो हमसे पूछा महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, तो महत्तम संख्या हमारा क्या होता है HCF। HCF हमें ज्ञात करना है। तो 240 से हम भाग करेंगे किसको 1024 को, तो 240 से भाग कर रहे हैं किसको 1024 को। तो देखिए ध्यान से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ऊपर ज्यादा हो जाएगा, 2 चक्कू 8 ज्यादा हो जाएगा, 2 तिया 3 बार में भाग करेंगे तो 24 तिया कितना होगा 72, 720। 4 बचा, 2 बचा, 10 से 7 कम हुआ 3, 304 ज्यादा हो जाएगा 4 बार में, 24 चक्कू 96, हाँ 4 बार में भाग हो जाएगा। 0 4 0 की गुणा करेंगे 0, 4 चक्कू 16, हाँ से लेख 4 दूनी 8 1 9, 4 बचा यहाँ पे, 12 से 6 कम हुआ 6, यहाँ पे 9 से 9 कम हुआ कुछ नहीं, तो 64 से पुनः भाग करेंगे किसको हम 240 को। तो 64, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा 3 बार में, 3 चक्कू 12, 3 छाक 18, 18 1 19, 10 से 2 कम हुआ 8, यहाँ पे कितना बचा 13 से 9 कम हुआ 4, 48 से भाग करेंगे किसको 64 को, 48 1 कम 48, 14 से 8 कम हुआ 6, 5 से 4 कम हुआ 1, फिर 48 से भाग करेंगे तो कितना है 16 तिया 48, 16 तिया 48 यानी शेषफल हमारा कितना बचा 0। तो HCF हमारा कितना आएगा, HCF हमारा क्या आया 16। अतः वह महत्तम संख्या क्या होगी हमारी 16 ही इसका सही आंसर है। आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको प्रतिदिन एक वीडियो प्रोवाइड होगी, आप लोग अच्छी सी तैयारी करते रहें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग नोट कर लीजिए। ये एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें ताकि आपको भविष्य में काम आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ट्रिपिकल है, इसको भी हम अच्छे से हल करके आप लोगों को बताएंगे, एक एक अक्षर बताएंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है आपकी 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपकी 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सके। तो कमरा आपका किस प्रकार का होता है, इस साइड का होता है ना, लंबाई होती, चौड़ाई होती, ऊंचाई होती। तो देखिए कमरे की जो लंबाई है
कमरे की लंबाई दी है आपकी 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर में कितने मीटर? 100, तो हो जाएगा 800 प्लस 50, तो हो जाएगा 850 सेंटीमीटर। फिर कमरे की चौड़ाई जो है वो कितनी होगी? 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 मीटर में सेंटीमीटर 600 और 25, तो हो जाएगा हमारा 625 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई आपकी दी है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपकी दी है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो 475 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 475 सेंटीमीटर। तो संख्या हमारी किस प्रकार की बनी? थोड़ा सा इस प्रकार 850, 625, 475, इस प्रकार की हमारी संख्याएं बनी। तो इसको हम हल करेंगे कैसे? HCF ज्ञात करना, यानी बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करना है जो कमरे की विमाओं को पूर्ण रूप से माप सके। ओके, और आप लोगों से एक बात बतानी है कि आप लोग डाउट नट से तैयारी करते हैं और किसी भी चैनल से तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी जो आप लोगों को करवाते हैं वो बड़े लेवल से करवाते हैं। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिएगा, इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि हम आप लोगों के सामने भी एक स्मार्ट बोर्ड लगा हो, ताकि हम आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से और अच्छा बता सके क्वेश्चन सेट करके। लेकिन फिलहाल हम आप लोगों को कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बता सके, आप लोगों की तैयारी और बेहतर बना सके। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। आप लोग इतनी बात हमारी मान लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस सवाल को हम इस तरीके से हल करते, देखिए सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। देखिए HCF जो हम ज्ञात करते थे उसमें सिर्फ 2 संख्या होती थी, लेकिन इसमें संख्या कितनी है आपकी? 3 संख्या है। तो 3 संख्याओं वाले कैसे हम हल करेंगे वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बड़ी संख्या कौन है सबसे? 850 ग्रेटर देन किससे? 625 से। फिर ग्रेटर देन किससे है? 475। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं किसको? 625 से भाग करते हैं 850 को। 625 से भाग करेंगे किसको हम? 850 को। 850 को भाग करेंगे हम 625 से भाग करेंगे हम 850 को, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 850। 625 से कम 625, यहाँ पे 25 बचा, यहाँ पे 225। फिर 625 से भाग करेंगे, देखिए 225 का पहाड़ा 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 225 दूनी 450, 5 12 से 5 कम हुआ 7, यहाँ पे 175 से भाग करेंगे किसको? 225 को। तो 175 एक कम 175, 0 12 से 7 कम हुआ 5, 50 से भाग करेंगे किसको हम? 175 को। अब 50 से भाग करेंगे 175, 50 तिया 150, 25 बचा, 50 से भाग करेंगे कितना है? 25 दूनी 50। यानी देखिए 625 से जब हम भाग किए हैं 850 को, तो हमारा मासा कितना आया? 25। अब हम पुनः भाग करेंगे 475 से किसको? 625 को, तब भी हमारा कितना आना चाहिए? 25 ही आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही होगा। तो हम 425 से भाग कर रहे हैं किसको? 625 को। 475 से 625 को, 625, 475 एक कम 475, 0 12 से 7 कम हुआ 5, यहाँ पे 5 से 1 कम हुआ 4, 5 से 4 कम हुआ 1, 150 से भाग करेंगे किसको?
475 को 150 चक्कू नहीं 3 बार में 15 3 45 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 450 5 2 150 को भाग करेंगे देखिए 25 छक्का 150 हमारा जो से HCF निकल कर आया सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या निकल कर आई 25 ही हमारा आंसर यानी वह उस छड़ की लंबाई जो 25 सेंटीमीटर होगी वो कमरे के सभी विमाओं को बराबर रूप से विभाजित कर सकेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप लोगों के पार्ट 2 में 7 से 12 तक क्वेश्चन हल करवाए यानी 7 से 12 तक क्वेश्चन हल करवाए हैं और आप लोग इन सभी सवालों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।